बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल आइडियाज़ जो आपके पैसे की भी बचत करेंगे और आपके टाइम की भी। तो आज हम आप किचन और होम के हिसाब से बहुत ही अच्छे आइडियाज़ लेके आए हैं। तो इसके लिए हमने एक बोतल और इस तरह का डब्बा लिया है हम जूतों वाला, और बोतल को हम इसके हिसाब से जूतों वाले डब्बे जो होते हैं हम इस तरह से फेंक देते हैं, तो इनको हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो बोतल को मैंने इस तरह से निशान लगा के तो इसको मैं कट कर दूँगी। तो ये मार्कर से मैंने निशान लगा दिया है ताकि एक जैसी बोतल को मैं काट सकूँ। तो ये इस तरह से कटर से पहले मैं थोड़ा सा कट लगा दूँगी, फिर मैं इसको सीज़र से कट कर दूँगी। तो ये देखिए जी, अब ऊपर से मैं इसकी किनारियों को सेट कर दूँगी। आप बोतल और इस तरह के डब्बों से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह की बड़ी बोतलें मैंने कट कर दी, और जो बीच में हिस्सा रहता था उसमें मैंने छोटी बोतलों को कट करके लगा दिया है। अब ये देखिए जी, बोतलों को हम एक साइड पे रखते हैं, ये तैयार हो गई हैं। तो अब हम डब्बे को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाएँगे। तो ये हमारी पैंटें होती हैं जीन्स की, जो पुरानी होती हैं, तो इनको भी हम नहीं फेंकना चाहिए। इनके भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये बहुत मज़बूत पैंटें होती हैं, तो हम इन्हें जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अब ये डब्बे के हिसाब से मैंने पैंट को कट कर दिया है। तो ये देखें जी, 2 पीस में है, तो इस तरह से मैं इस हिसाब से आधा एक पीस काटूँगी और आधा ही दूसरा पीस कटिंग कर लूँगी। दोनों को बराबर कटिंग कर दूँगी। तो ये देखें जी, ये दोनों पीस कटिंग कर दिए। अब इसे हम ऊपर टच करेंगे, इसके साथ लगा देंगे, डब्बे के ऊपर लगाएंगे इसको। अब ग्लू गन लगाई है हमने, तो इस तरह से हम ग्लू गन के साथ जो है ग्लू लगा के तो इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। इससे बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाती हैं ये वाली पैंट्स। तो ये देखें जी, पैंट का कपड़ा बहुत ही मज़बूत होता है, तो ये जो है हमारा डब्बा भी बहुत ही मज़बूत हो जाएगा। अब इसे जो है हम इस तरह से एक हिस्सा हमने लगा दिया है, तो इसको हम ऊपर से पक्का कर देंगे। अब दूसरा भी पीस लगा के तो इसी तरह से मैं ग्लू लगा के इसको पक्का कर दूँगी। इस तरह से किनारी को मैंने मोड़ दिया है। अब इस तरह से जैसे हमने पहले लगाया है पीस, इतना ही पीस हम दोबारा इस तरह से दूसरी साइड भी लगा देंगे। तो ये देखें जी, ये कितनी आसानी से ये काम हम कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं हम घर के। तो ये देखें जी, अब जो पीस हमने टच किया था तो उसी को हम दोबारा से इसी तरह से मोड़ के और इसको सफाई से इस तरह से चिपका देंगे। फालतू वाला हिस्सा पीस का कट कर देंगे हम। इस किनारे को मोड़ के तो इसके साथ ग्लू लगा के तो अच्छे तरीके से सेट करके हम इस तरह से ग्लू लगा के इसको चिपकाएंगे। तो ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से चिपक गया है। अब उल्टी साइड पे हम इसको उल्टा इस तरह से करके और इसका जो है हम एक और पीस इसके ऊपर कटिंग करके लगाएंगे। सबसे पहले हम ढक्कन का पीस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम छोटा पीस उधर लगाएंगे दूसरी डब्बे पे। तो अब पैंट के इस तरह से पैंट के जो पांचा होता है इसको कटिंग कर दिया है मैंने। अब ऊपर डब्बे का जो है ढक्कन रखेंगे, तो इसके हिसाब से हम कट कर देंगे। तकरीबन 1-1, 2-2 इंच के हिसाब से जो है ज़्यादा कपड़ा रख के तो हम इसको कट करेंगे। निशान लगा लिया है मैंने और इस तरह से सीज़र से कट कर दिया है हमने। बहुत ही आसानी से आप इस तरह के डब्बों पे कवर चढ़ा के इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अब ये जो डब्बे के नीचे हमने पीस लगाना है, तो ये छोटा पीस बच गया है, तो इसको हम इस तरह से ऊपर रख के कटिंग करेंगे ताकि ये बराबर ही कटे। तो ये देखें जी, ये पीस भी मैंने कट कर दिया है। अब इसको ऊपर हम जो हमने साइडों पे पीस लगाया है, तो इसको कवर करके जो है जो डब्बे के नीचे वाले हिस्से पे भी हम इस तरह से कपड़े को अटैच कर देंगे। इस तरह से ग्लू लगा के हम इसको पक्का कर देंगे। तो ये देखें जी, चारों तरफ मैं इसी तरह से ग्लू लगा के तो इसको पक्का कर दूंगी।
ग्लू जो है हमारी चीज़ें जो हैं ये अच्छे तरीके से चिपक जाती हैं इसके साथ, ग्लू के साथ। तो ये बहुत ही मज़बूत हमारा डब्बा बन के तैयार हो जाता है। कोई भी हम इसमें चीज़ रख सकते हैं। तो ये देखें जी सारी चारों तरफ से मैं इसी तरह से इसको कवर कर दूँगी, जो पीस हमारे लगे हुए हैं। तो ये डब्बा तैयार हो गया है। तो अब डब्बे के ढक्कन के ऊपर हम इस तरह से हमने गोंद लगा दी है, इसको हम फैला देंगे गोंद को, और ऊपर कपड़ा जो हमने कटिंग किया था उसको हम चिपका देंगे इस तरह से, ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब दूसरी साइड भी हम इस तरह से, तो ये देखें जी ये सारा मैंने लगा दिया है। अब ग्लू गन से मैं इसको पक्का कर दूँगी। ग्लू गन से जो है ये अच्छे तरीके से चिपक जाती है। पैंट जो है मोटी होती है तो ये इसी से अच्छे तरीके से चिपकती है। तो अब हमारे डब्बा जो है हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इस तरह से बोतलों के साथ थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के इनको बोतलों को डब्बे के साथ हम टच कर देंगे। तो ये देखिए जी हमारा कितना प्यारा ये वाला डब्बा लग रहा है। अब छोटी जो बोतलें थी उनको भी मैं इस तरह से लगा के चारों तरफ से ग्लू लगा के इनको मैं चिपका दूँगी। तो ये देखें जी हमारा कितना प्यारा डब्बा बन के तैयार हो गया। इसका ढक्कन भी तैयार हो गया है, और इसको हम मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर घर में कोई भी ऐसे फ्लावर रखे हों तो आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको बीच में मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं इधर लगा दूँगी। अब थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाया है मैंने दोनों के साथ, और इनको दोनों को इस तरह से टच करके मैंने लगा दी। अब इसके साथ इस तरह से पत्ते भी लगा देंगे ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये देखें जी हमारा जो है इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब इस तरह की तारें होती हैं हमारी, जो मोबाइल की जो चार्जिंग होती हैं या अडाप्टर होते हैं, तो इनको इस तरह से आप रख सकते हैं। ये इस जगह जगह हमारी पड़ी होती हैं। तो माइक भी बोलने वाला मेरा जो है वो भी मैंने रख दिया है, और ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से इनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो ये देखें जी कितना प्यारा जो है हमारा डेकोरेशन पीस भी बन गया, और चीज़ें भी हमारी इसके अंदर जो है हमने सेट कर दी हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। अब जो है आइडिया नंबर 2 है मेरा, तो ये इस तरह के भिंडी हम काटते हैं तो एक एक भिंडी काटते हैं तो बहुत ही टाइम लग जाता है। तो इस तरह की बारबेक्यू स्टिक लें, तो उसके अंदर जो है भिंडियों को इस तरह सेट कर दें। तो भिंडी जो है आसानी से आप एक ही वक्त में बहुत सारी भिंडियों को कट कर सकते हैं। तो इस तरह से भिंडियों को पहले चेक कर लें कि भिंडी कोई ख़राब तो नहीं है, कोई जो है कीड़े वाली भिंडी हो तो आप अलग से कर दें इनको। ये देखें ये ख़राब भिंडियाँ हैं तो ये मैंने निकाल दी। अब एक छुरी और कटिंग बोर्ड लिया है, तो मैं इस तरह से पहले इनकी जो भिंडी के आगे वाला हिस्सा है तो इसको हल्का हल्का कट कर दूँगी। एक ही बार में ये देखें जी आसानी से ये कट जाते हैं। अब भिंडियाँ जिस साइज़ की भी आप काटना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप इनको कट कर सकते हैं। बड़ी छोटी सारी भिंडियाँ मैंने लगाई हैं, तो सब इसी तरीके से आप काट सकते हैं। सब भिंडियाँ एक जैसी नहीं होती, कोई बड़ी होती है भिंडी, कोई छोटी होती है। तो आप इस तरह से लगा के इनको आसान तरीके से जो है भिंडी कट कर सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी भिंडियाँ कट जाएंगी। आई होप कि ये वाला भी आइडिया मेरा आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ये देखें जी ये कचरा इसका ये हमने निकाल लिया एक बार में। तो ये देखें जी ढेर सारी भिंडियाँ हमने जो है थोड़े से टाइम पे जो है हमने इसको कटिंग कर लिया है। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। अब टिप नंबर मेरी 3 है, तो इस तरह की जो है हम नाखून काटते हैं तो इस तरह जो है हम नाखून कटर के साथ जो है हम टेप लगा दें, तो जो हम नाखून काटते हैं तो वो इसके अंदर ही आ जाते हैं। वरना हम नाखून हम कटिंग करते हैं तो वो जगह जगह बिखर जाते हैं। तो दोनों तरफ से हम इस तरह से स्लोशन टेप लगा दें, तो जो है हम नाखून काटेंगे तो नाखून काटने में जो है आसानी होगी। तो दूसरी जो है ये भी मसला होता है कि हम टेप को खोलते हैं तो दोबारा इसका सिरा नहीं मिलता, तो बहुत ही मसला होता है। तो जब आप टेप को लगाएं तो इसको इस तरह से 2-3 बार इस तरह से मोड़ दें, और फिर दोबारा सलोशन टेप को निकालने में बहुत ही आसानी होगी।
तो अब नेल कटर जो है इस तरह से हमने सलोशन टेप लगा दी है। अब इससे हम नेल कटिंग कर लेंगे, नाखून कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये सारे नाखून जो मैंने कट किए हैं तो ये सारे सलोशन टेप के साथ लग गए हैं। अब इन्हें इसी तरह से फोल्ड करके आप फेंक सकते हैं। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। अब जो है ये इसी के जो हम लगाते हैं मच्छरों वाला जो कॉइल लगाते हैं, तो हम जो बहुत मसला होता है कि ये किसके ऊपर हम लगाएं, तो इस तरह का नेल कटर से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। नेल कटर को खोल के और इस तरह से हम लगा देंगे। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा।